वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो थोड़े से अच्छे होंगे कंपेयर टू प्रीवियस सेशंस। लेट्स बिगिन द सेशन टुडे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये एक बड़ा ही फेमस इक्वेशन है थर्मोडाइनमिक्स में, जब हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स। तो ये इक्वेशन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। P जो है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ठीक है, T जो है टेम्परेचर है और R जो है गैस कांस्टेंट है। एक तरह का कांस्टेंट है R, जिसके कांस्टेंट मतलब क्या होता है? एक नंबर, राइट, एक वैल्यू। R गैस कांस्टेंट है और हमें A और B के डायमेंशंस को फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं एक बार प्रोसीड करने से पहले। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यही इक्वेशन बनेगी, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें होमोजेनियस प्रिंसिपल के बारे में बताया था लास्ट टाइम। दोनों साइड LHS और RHS मस्ट बी डायमेंशनली होमोजेनियस, तभी ये फिजिकली मीनिंगफुल इक्वेशन हो पाएगी, अदरवाइज नॉट। और अगर ये फेमस इक्वेशन है, मीनिंगफुल है, तो इनमें LHS और RHS के डायमेंशंस मैच करने चाहिए, राइट। इवन जो टर्म सब्ट्रैक्ट और ऐड हो रहे हैं उनके डायमेंशन भी मैच होने चाहिए, तभी वो ऐड भी हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, राइट। अच्छा, तो अब एक चीज समझो, यहाँ पे ये v माइनस बी पे ध्यान दो। v माइनस बी अगर ये सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है, यानी जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होना चाहिए। और वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है? एल क्यूब होता है। तो b का डायमेंशन डायरेक्टली आ गया, दैट इज एल क्यूब। तो b में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, b का डायमेंशन डायरेक्टली निकल आया, दैट इज एल क्यूब। होमोजेनियस प्रिंसिपल से v माइनस बी को हमने ध्यान दिया और v और b सब्ट्रैक्ट हो पा रहे हैं, तो जो वॉल्यूम होगा उसका डायमेंशन एल क्यूब होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ b, स्मॉल b। तो b का डायमेंशन आ गया एल क्यूब, ठीक है, ओके। अब हम ध्यान देते हैं कि p प्लस ए बाई वी स्क्वायर की हेल्प से हम लोग a का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको फिलहाल के लिए मैं रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हमने b का निकाल लिया। यहाँ लिख देते हैं b इज इक्वल टू एल क्यूब, राइट। अच्छा, तो हमें a का डायमेंशन चाहिए और राइट साइड में टेम्परेचर दिया हुआ है और गैस कांस्टेंट दिया हुआ है। तो एक चीज देखो, टेम्परेचर का क्या होता था? टेम्परेचर एक तरह की सेवन बेस क्वांटिटीज में से एक है, राइट। उसकी ऐसा यूनिट क्या थी? केल्विन थी, राइट। और इसका जो हम लोग रिप्रेजेंट करते थे डायमेंशन, वो कैसे करते थे? केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल के क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। और आर एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो उसका मतलब नहीं रह जाएगा। तो जो ओवरऑल राइट हैंड साइड का डायमेंशन आया वो क्या आया? के आया, केल्विन आया, सिंपल, ओके। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, अब सिंस ये प्रेशर है तो ए बाई वी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर के डायमेंशन के बराबर ही होना चाहिए। और प्रेशर का डायमेंशन निकाल सकते हैं हम लोग, अगर भूल गए हो तो दोबारा निकाल दे रहा हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि mLT माइनस टू अपॉन में एरिया का होता है एल स्क्वायर, यही होता है। तो अब देखो एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ml माइनस वन टी माइनस टू, ml माइनस वन और t माइनस टू, दैट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो a बाई वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस डायमेंशन, ml माइनस वन t माइनस टू, राइट। a बाई वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ml माइनस वन t माइनस टू, करेक्ट। अब v स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब। तो v स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? एल की पावर सिक्स। एल क्यूब का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? एल की पावर सिक्स आ जाएगा। तो a अपॉन एल की पावर सिक्स इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू आया। फाइनली a क्या आ गया? एल की पावर सिक्स यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। आंसर क्या आया? एम एल की पावर फाइव, एम एल की पावर फाइव टी की पावर माइनस टू, एम एल की पावर फाइव टी की पावर माइनस टू। तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ ए, और बी का डायमेंशन हमें पता ही चल गया, दैट इज एल क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व करके ए और बी के डायमेंशन निकाल लिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि कैसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग कैसे ए और बी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं हर बार।
जिसमें यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट को सॉल्व किया v माइनस बी, तो उसकी क्लू के वजह से हमने b का डायमेंशन निकाला। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो पहले ब्रैकेट में प्रेशर था, दूसरे प्रेशर के साथ ही ऐड हो सकता है, तो a बाई वी स्क्वायर का भी जो डायमेंशन आया वो प्रेशर के बराबर आया, तो प्रेशर का डायमेंशन हमने निकाल के a की डायमेंशन को निकाल लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। एक और इक्वेशन दी हुई है जहां पर दिया हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब अपॉन सी प्लस टी, जिसमें हमें a और b के डायमेंशंस को निकालना है। तो इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, यहाँ लिख लेते हैं v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब अपॉन में c प्लस टी। ठीक है, यही होगा। अच्छा, अब तुम देखो ध्यान से, यहाँ वेलोसिटी है LHS में, इसका डायमेंशन क्या होता है LT माइनस वन, तो ये LT माइनस वन है, तो AT स्क्वायर भी क्या होना चाहिए LT माइनस वन के बराबर ही होना चाहिए, और बी टी क्यू अपॉन सी प्लस टी भी क्या किसके बराबर होना चाहिए LT माइनस वन के बराबर ही होना चाहिए फॉर बीइंग डायमेंशनली होमोजेनस, राइट। तो AT स्क्वायर का डायमेंशन आ गया LT माइनस वन, राइट। तो A का डायमेंशन कितना आ गया LT माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर, क्या आ गया LT माइनस क्यूब या LT माइनस थ्री। ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t माइनस टू बन जाएगा, और t माइनस वन t माइनस टू ऐड हो गया तो क्या बन गया t की पावर माइनस थ्री। तो a की वैल्यू आ गई LT की पावर माइनस थ्री। ओके, सिमिलरली हमें b के डायमेंशन को भी निकालना है, लेकिन b के डायमेंशन को निकालने से पहले c के डायमेंशन निकालना पड़ेगा। इवन तो क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ है c के डायमेंशन को निकालने के लिए, लेकिन हमें c को निकालना अनिवार्य है यहाँ पे बिफोर वी मूव ऑन टू सॉल्विंग बी's डायमेंशन। ओके, कैसे करेंगे देखो, अब c प्लस टी हो रहा है, c प्लस टी तभी हो सकता है जब c भी टाइम ही हो, क्योंकि टाइम के साथ ऐड होने का मतलब है कि c भी क्या है टाइम ही है। तो c का डायमेंशन क्लियर कट नजर आ गया कि क्या है t है, कैपिटल T है, तो c का डायमेंशन नजर आ गया हमें, दैट इज कैपिटल T। अब क्योंकि ये c प्लस टी ऐड होके भी तो टाइम ही देगा ना, तो डिनोमिनेटर में तो टाइम आ गया हमारे पास। तो देखो ध्यान से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसे, बी टी क्यूब अपॉन में कैपिटल T शुड बी इक्वल टू LT माइनस वन, यही होना चाहिए। बी टी क्यूब अपॉन में c प्लस टी भी टाइम दे रहा है, इज इक्वल टू LT माइनस वन के बराबर होना चाहिए, राइट, बिकॉज ये वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए पूरा इक्वेशन, ये बी टी क्यूब अपॉन सी प्लस टी भी वेलोसिटी होना चाहिए। अच्छा, अब हमें b निकालना है, तो कैसे लिख सकते हैं, b कैपिटल T का होल क्यूब अपॉन में t इज इक्वल टू LT माइनस वन, ये t से ये कटा ऊपर बचा टी स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ गई LT माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर। तो b का फाइनल जो डायमेंशन आया दैट इज कमिंग आउट टू बी LT माइनस थ्री। तो यहाँ पे a और b दोनों के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, LT माइनस थ्री और LT माइनस थ्री, और जो c का डायमेंशन है वो तो t है ही। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, कैसे हमने डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से और होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हेल्प से a b c के डायमेंशंस निकाले इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, डिराइव द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जबकि वो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम की पावर a, और g विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी पावर b, इन दोनों के साथ ऐसे प्रोपोर्शनल है t। तो हमें a और b निकालना पड़ेगा पहले, तभी फॉर्मूला बता सकते हैं हम लोग, राइट। तो a और b निकालने के लिए ये चीज गिवन है, लेकिन a और b गिवन नहीं है, ठीक है। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, g की पावर b, लेकिन a और b गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे देखो, ऐसे समझो इसे, एक पेंडुलम है जो हैंग कर रहा है बॉब, उसका लेंथ l है और ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट कर रही होगी, राइट। तो पेंडुलम को जब हम लोग ऑसिलेट करते हैं एसएचएम में, तो उसका टाइम पीरियड आता है कुछ, तो टाइम पीरियड कितना आता है, बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है वो भी एक, लेकिन उसको डिराइव करेंगे इसी की हेल्प से, वो भी एल और जी के टर्म्स में ही आता है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वो कितना आता है वो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से डिराइव करेंगे। देखो कैसे होगा। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, यानी लेंथ की पावर a, और g की पावर b, और g की पावर b का मतलब क्या, g एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन है,
एल टी माइनस टू उसकी पावर b, राइट। तो क्या आ गया, देखो l की पावर a, यहाँ आ गया l की पावर b, t की पावर माइनस टू बी, यहाँ आ गया l की पावर a प्लस बी और t की पावर माइनस टू बी, करेक्ट। ये t डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इतना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर तुम कंपेयर करो दोनों साइड में, क्या यहाँ पर l की कुछ पावर है लेफ्ट हैंड साइड में? नहीं है ना। तो यहाँ l की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि l की पावर 0 1 होगा, और यहाँ t की पावर 1 है ही। तो अगर अब कंपेयर करें तो l की पावर 0 l की पावर a प्लस बी के साथ कंपेयर होगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और माइनस टू बी की पावर किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी। माइनस टू बी की पावर आ जाएगी 1 के बराबर। तो b कितना आ गया? माइनस 1/2, ठीक है। वैसे ही a कितना आ जाएगा? a की पावर आ जाएगी a इज इक्वल टू माइनस बी, और b माइनस 1/2 है तो a कितना आ जाएगा? प्लस 1/2। हेंस वी गॉट a की पावर 1/2, आई मीन a इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, देखो कैसे बनेगा। टाइम इज इक्वल टू, और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? l की पावर a g की पावर b था, वैसे लिख दो यहाँ पे l की पावर a g की पावर b। अब l की पावर a कितना है? 1/2 है, और g की पावर b कितना है? माइनस 1/2 है। तो क्या आ गया? ये हो गया अंडर रूट एल, और ये नीचे जाके अंडर रूट जी हो गया, क्योंकि माइनस 1/2 है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 1/2 पावर है तो अंडर रूट जी बन जाएगा। अच्छा, अब जब क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। ये बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है। तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई, ये पूरा अंडर रूट हो गया L/G। ये इक्वेशन आती है टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड का जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड की गई थी, वो तो फाइंड की गई थी कि जो है टाइम पीरियड वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो बॉब टंगा हुआ है सीलिंग से, उस लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा होता है नीचे, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इतना पता था सिर्फ, लेकिन डायमेंशन की हेल्प से इसकी एक्चुअल इक्वेशन निकाली गई, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक है। सो ये एक तरह का एप्लीकेशन भी है डायमेंशन का, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का, ठीक है। अदर देन जो प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसमें डायमेंशंस ए बी सी के कैलकुलेट करने रहते हैं, उसके अलावा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन टुडे, and this is how we come to the ending of today's problem session of dimension analysis. We'll meet next time. Until then, keep learning and keep having fun with physics. Thank you very much.